तो आज का जो बेसिकली हमारा सेशन है उसमें ना सिर्फ हम ई कॉमर्स के हवाले से बताएंगे कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है और ई कॉमर्स से क्या मुराद है, इसमें किस तरह से काम किया जाता है, बल्कि कुछ की फैक्टर्स हैं। कुछ की फैक्टर्स हैं हमारे पास, मतलब हमारे इंसानों के पास, जो कि हम यूज़ नहीं करते, तो हम उनके बारे में भी स्पेशली फ़ोकस करेंगे, एड्रेस करेंगे, ताकि लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को अपनाएं, अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। हमारा जो आज का टैग लाइन है इस सेशन का, वो ये नहीं है कि ई कॉमर्स पे कैसे स्टार्ट करना है। जो टैग लाइन है हमारा इस सेशन का वो ये है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। अब ये बहुत ज़रूरी टैग लाइन है जो हम चाहते हैं कि अब आम हो, लोगों के जहनों में ये चीज़ आए, लोग इस चीज़ के ऊपर सोचें कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हम कामयाबी कैसे ले सकते हैं, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसके लिए बहुत से लोगों से आप जब बातचीत करेंगे, बहुत से लोगों से आप डिस्कस करेंगे, हर बंदा आपको यही कहेगा आप सीखें, आप सीखें, स्किल्स अपने इम्प्रूव करें, वहाँ जाएं, कोर्सेज करें, यहाँ जाएं, ये करें। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सक्सेस हासिल करने के लिए, कि आप सबसे पहले अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें कि आपका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप हासिल क्या करना चाहते हैं। ना सिर्फ ई कॉमर्स के हवाले से बल्कि अपनी लाइफ के हवाले से ना, कि लाइफ गोल्स आपके क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और फिर जब आप ई कॉमर्स में आए, काम करने आए, तो आपको पता हो कि आप किस विजन के साथ आ रहे हैं, आपका क्या एम है, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ रहे हैं ये काम करने या ये काम सीखने। अच्छा, इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल में सीखना सिखाना, देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेफिनेटली है कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हमें बहुत टारगेटेड होकर सीखने की ज़रूरत है। अब जो दुनिया वो बहुत चेंज हो चुकी हुई है। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि हम सीखते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं सीखने के। हम सीखना शुरू करें और फिर हम देखें कि हमने क्या करना है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम ये देखें कि दूसरे लोगों ने क्या किया, वो कैसे कामयाब हुए, उनके क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन्होंने कैसे नाकामियाँ उन्हें हुई या क्या मुश्किलात आई, और हमारे लिए उसमें क्या सबक है, और फिर हम उस स्टेज के ऊपर या उस कोर्स या उस लाइन के अंदर स्टेप इन करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हम ये समझें कि क्या ये चीज़ मेरे लिए है भी या नहीं। ये नहीं कि ई कॉमर्स का जो बहुत बूम है, ई कॉमर्स तो पाकिस्तान में हर हर एक के मुंह पे आ गया, तो अब मैंने भी करना ही करना है। ये नहीं करें। अगर ये करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आप भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। आप अपने नॉलेज को, अपनी अकल को इस्तेमाल करके उस फील्ड के अंदर नहीं आ रहे, सिर्फ भेड़ चाल है। तो बेसिकली मेरा जो मकसद है आज ये टैगलाइन देने का आप लोगों के जहनों के अंदर, वो ये कि आपने जब ये स्टार्ट करना है सोचना या सीखना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या ये रास्ता मेरे लिए है भी या नहीं भी। इसमें आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुने, लोगों से फेलियर सुने, कि लोग कैसे नाकाम हुए या लोगों ने कहाँ गलतियाँ की। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप गलतियों को अवॉइड कर जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। जब आप जो मुश्किलात है रास्ते की उनका आपको पता होगा, आप उनको ओवरकम कर जाएंगे, यू बिकम सक्सेसफुल। मतलब सक्सेस बहुत इजी चीज़ है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेना चाहते हैं। हम इसको भेड़ चाल के थ्रू लेना चाहते हैं, या हम इसको खुद एक रास्ता सेलेक्ट करके उसको सीख के उस पर अमल करके और उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि एक तो भेड़ चाल वाली स्कीम है जिसमें नाकामी बहुत ज़्यादा परसेंटेज नाकाम लोगों की है, और एक ये कि आप अपना टारगेट सेट करें, अपने आप को अवेयरनेस दिलवाएं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। मतलब मैंने देखा, आपने देखा जी फलाना मेरा दोस्त है, वो ई कॉमर्स कर रहा है, ही इज़ सक्सेसफुल, लेकिन आप सुने उसने क्या एफर्ट्स की हैं, उसने क्या मुश्किलात देखी हैं, उसने कितनी फेलियर्स ली हैं। और फिर आप सोचें कि क्या मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं इतना मोटिवेटेड हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर इतना लर्निंग स्पिरिट है या नहीं है। उसके बाद आप जो है फील्ड के अंदर स्टेप इन करें। तो ये बेसिकली हमारी बहुत बड़ी गलती होती है कि हम भेड़ चाल की सूरत में स्टेप इन कर जाते हैं, और फिर हम जो ना बैकअप करना शुरू करते हैं कि ओ ये तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से तो नहीं हो सकता। तो ये आपको चीज़ें पहले सोचने की हैं, फिर आप रिस्क लें। रिस्क के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपका लर्निंग प्रोसेस है। जितना आपका लर्निंग प्रोसेस है, जितनी आपकी रिस्क लेने की अफोर्डेबिलिटी है, उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। तो ये तो था आज की टैग लाइन के हवाले से। इस हवाले से
सेशन के एंड पे मैं दोबारा बातचीत करूँगा। तो अब स्टार्ट में करता हूँ ई कॉमर्स के हवाले से कि अब पर्टिकुलरली ई कॉमर्स ही क्यों, ई कॉमर्स से क्या मुराद है, ई कॉमर्स क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, तो ई कॉमर्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ है कि हम रोज़मर्रा देखते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, उसमें हमें कपड़े की दुकानें, जूतों की दुकानें, हमें दूध, दही, मक्खन और खाने पीने की दुकानें हैं, हमारे बुक्स की दुकानें हैं, स्टेशनरी की शॉप्स हैं और तरह तरह की दीगर चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली एक मार्केट है, कॉमर्स की मार्केट है। इसी तरह ई कॉमर्स ऐसी मार्केट है जिसमें वो ही सब कुछ जो आपको फिजिकल शॉप्स में नज़र आ रहा है वो अब आपको इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटल शॉप्स में नज़र आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ई कॉमर्स कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि ई कॉमर्स बहुत वास्ट है। हमें एक मार्केट में जाते हैं, मार्केट का साइज़ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें साइज़ के लिहाज से उसमें दुकानें होंगी, उसमें शॉप्स होंगी, उसमें जो है प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी। लेकिन ई कॉमर्स ये बहुत वास्ट है, इतनी वास्ट फील्ड है कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि जैसे आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो घर की कंस्ट्रक्शन में आप देखें, आपका मटेरियल से शुरू होता है, खुदाई से आप शुरू करते हैं, ईंटें, बजरी, रेत, पानी, और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, आपको प्लम्बरी चाहिए, सैनिटरी चाहिए, आपको जो है ना एसेसरीज चाहिए, किचन एसेसरीज चाहिए, आपको लिविंग एसेसरीज चाहिए, फर्नीचर चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ई कॉमर्स एक घर की तरह है जिसमें बहुत वास्ट फील्ड्स हैं। उसमें आप ले लें अमेज़ोन, ईबे, शॉपिफाई वगैरह, ये एक तरह की फील्ड है। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक अलग फील्ड है। अब इनके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। आपको लाजमी नहीं है कि आपने अमेज़ोन ही करना है, मतलब अमेज़ोन इज़ अ गुड थिंग, हम खुद उसे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये हरफ आखिर है कि अब आपने करनी है अमेज़ोन, है कि अमेज़ोन के बाद दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो लोग स्किल रखते हैं, मतलब मैं फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ मैं अच्छा वीडियोग्राफिक हूँ, मैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ या एक अच्छा मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग में जा सकता हूँ। अगर मेरा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, मैं कंटेंट राइटिंग में जा सकता हूँ। अगर मेरा मार्केटिंग का स्किल अच्छा है, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकता हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि मैं जो है ना अमेज़ोन के ऊपर अच्छा काम कर सकता हूँ, इसमें जो सेलिंग परचेजिंग में मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं अमेज़ोन या ईबे या शॉपिफाई पे जा सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्किल्स। आप ये ना देखें कि जी आपने फलाने बंदे की वीडियो देखी, वो अमेज़ोन अमेज़ोन कर रहा है, तो अब आपने अमेज़ोन ही करना है। या आपने कहा जी वो फेसबुक मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, फेसबुक मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमने वही करना है। आप अपने स्किल्स को देखें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। मतलब मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मार्केटिंग है, मेरी स्ट्रेंथ फोटोग्राफी नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ जो है वो वीडियो बनाना मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या चीज़ अच्छा कर सकता हूँ, क्या चीज़ मेरे में अच्छी है, क्या मेरी वीकनेस है। वीकनेस हर इंसान के अंदर है, मैं यकीन करें कि हर इंसान के अंदर वीकनेसेस भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं। अब क्या होता है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ को मोर एनलाइटन करना है, उसको फोकस में लेके आना है, उसके मुताबिक स्किल सीखने हैं। ये नहीं कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि अमेज़ोन सीख लो, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप फेसबुक मार्केटिंग सीख लो, इस तरह से आप नहीं कामयाब होंगे। ये भेड़ चाल छोड़नी पड़ेगी हमें। हमें फोकस होना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं एक अच्छा अगर कंटेंट राइटर हूँ, तो मैं मार्केटिंग में मेरा क्या काम है, मैं कंटेंट राइटिंग करूँ। बहुत काम है, बहुत काम है, हर फील्ड के अंदर बहुत काम है। फोटोग्राफी में चले जाएं, बहुत काम है, वीडियो बनाने में चले जाएं, ग्राफिक्स में चले जाएं, अमेज़ोन के ऊपर आ जाएं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आ जाएं, कंटेंट राइटिंग के ऊपर आ जाएं। बहुत काम है, दुनिया में इतना काम है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा। स्किल्स वाले लोग कम हैं, जो अच्छे स्किल्स रखते हैं वो लोग कम हैं। ठीक है, तो ये थी ई कॉमर्स। अब इसका फ़ायदा क्या है ई कॉमर्स का। मार्केट जो फिजिकल मार्केट है, मैं उसमें जाता हूँ, मेरे पास एक महदूद सी ऑप्शन है कि मेरे पास 20 दुकानें हैं या 50 दुकानें हैं, मुझे इन्हीं में बाय करना है, इन्हीं के अंदर ही मुझे रहते हुए अपना सिस्टम चलाना है, ख़रीदारी का या ख़रीदो फरोख्त का जो भी सिस्टम है, मुझे इसी में चलाना है। वेयर एस ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स आपको पूरी दुनिया में आपको चांस दे रही है। चाहे वो यूएसए में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो यूरोप के किसी मुल्क में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अरब में है, ऑस्ट्रेलिया
या कहीं पे भी है दुनिया के किसी भी कोने में कोई चीज़ है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। आप अपनी चीज़ ऐसे ही उस कॉर्नर में, दुनिया के उस कोने में फ़रोख्त भी कर सकते हैं। आपकी कोई सर्विस है, आप कंटेंट राइटर है, आप अच्छे कंटेंट राइट करके दे सकते हैं, पूरी दुनिया में दे सकते हैं। आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, आप मार्केटिंग पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दें। तो ये फ़ायदा है ई कॉमर्स का कि ई कॉमर्स आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर रही है। अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, मतलब मैं इस चीज़ को कहता हूँ अनलिमिटेड ऑप्शंस, कि आपके पास 20 दुकानें नहीं, 50 क्लाइंट्स नहीं, आपके पास 5,000 क्लाइंट भी नहीं, 5 लाख या उससे भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। ये मैं आपको इससे बात बता रहा हूँ कि मुझे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वीए या जो भी सर्विसेज हम सीखते हैं या करते हैं उसमें मार्केट सैचुरेट हो रही है। सैचुरेशन नहीं आ रही, आप यकीन करें सैचुरेशन आ ही नहीं सकती। इतनी बड़ी मार्केट है, इतना इसमें काम है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इस वक्त अमेज़ोन के ऊपर कोई 200-250 SKUs चल रहे हैं। हमें हर SKU की कंटेंट राइटिंग चाहिए, हमें हर SKU की पिक्चर्स चाहिए। जब हम उनको मार्केट करने जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, हमें अच्छे मार्केटर चाहिए, हमें अच्छे अमेज़ोन के ऊपर वीएस चाहिए जो अच्छा काम करे, इतनी चीज़ों को संभाल सकें। ये तो एक मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं लोग तो हज़ारों SKUs के साथ काम करें कि एक एक बायर का, एक एक सेलर का जो है हज़ारों SKUs हैं। तो आप सोचें कि एक बंदा कितने काम करेगा, क्या चीज़ें संभालेगा। तो ये चीज़ें कौन करेगा? जो स्किल्ड फोर्स है, जो दुनिया भर में फैली हुई है, वो करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि पाकिस्तान को क्यों प्रेफर करेंगे लोग। मतलब उनके पास अच्छे से अच्छे वीएस बैठे हुए हैं, यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं। फिलिपाइन जो है बहुत बड़ी मार्केट है वीएस की, क्वालिटी वीएस दे रहा है, तो पाकिस्तान से क्यों लेंगे वो, या हमें ही क्यों प्रेफर करेंगे? तो इसकी एक बड़ी आसान वजह है, वो ये है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके टाइम की बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्ट है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी जो कॉस्ट भी है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, वेर एज पाकिस्तान, फिलिपाइन, थाईलैंड या जितने भी ये एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू यूएसए और यूरोप कम है। ठीक है, मैं आप जर्मनी में हम देखें अगर, तो हमारी लिविंग कॉस्ट कम अज़ कम भी 1500 से 2500 यूरो के करीब आ जाती है, जो कि तकरीबन 2.25 लाख से 4, 4.5 या 5 लाख के करीब बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर आप अच्छे से अच्छा भी रहें तो आप 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आपका लाइफस्टाइल रह सकता है। कि आप एक किचन इनकम आपकी अगर इतनी है और आपका किचन या घर इन पैसों में रन हो रहा है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि हमारी जो पे स्केल है पाकिस्तान में रहते हुए, वो हमारा एज़ कम्पेयर टू यूएस वालों के या यूके वालों के वो कम होगा। जर्मनी में या यूरोप में जो एक अच्छा वी है वो कम अज़ कम भी स्टार्ट करता है $700-800 से। ठीक है, $700-800 जो उसे सेलर दे रहा है, वो उसे डिमांड भी उसी तरह ही कर रहा है। ठीक, वो उसे काम भी वही दे रहा है जो उसने हमसे देना है। गोल्स उसके वही हैं जो उसने हमसे देने हैं, जबकि हम पाकिस्तान में रहते हुए जो वी है वो उसे $250-300 में पड़ रहा है। यानी वो जो $700-800 खर्च कर रहा है उसमें वो 2 वी रख सकता है इजीली, उसका काम डबल हो जाएगा। यानी जो उसने आउटपुट एक वीए से देनी है वो अब 2 वीए से दे रहा है, उसके फिर भी एक वीए के पैसे पूरे नहीं हो रहे जो वो यूरोप में किसी को देता $700-800, वो पाकिस्तान में किसी को $500-600 में 2 वीए रख के वो उससे काम ले रहा है। उसका काम डबल हो गया, उसके काम में मज़ीद आसानी होगी। पाकिस्तान में यह कि लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोग मतलब $300 में अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं एक सेलर के साथ, जबकि आपके पास 3 से 4 सेलर्स के साथ काम करने की फैसिलिटी या कैपेसिटी है। अब चार सेलर्स के साथ काम करें, आप इजीली $1,000 अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आ गया कि आप क्यों पाकिस्तान से वो लेंगे ना, कि $1,000 तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं 3 से 4 सेलर्स के साथ ज्वाइन हो गए, उनको अपनी सर्विसेज दे के। अब जो है, अब ये पॉइंट जो है वो ये कि मैं पहला क्लाइंट कैसे ढूंढूंगा, ये बहुत अहम सवाल है जो बहुत से लोगों के जहनों में आता है और लोग कर रहे हैं कि हम पहला क्लाइंट कैसे ढूंढें। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपने अपना गोल सेट करना है। और जब आप अपने गोल सेट करें, आप कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा ना करें। मतलब कम ज़र्फ़ी से मुराद है कि अपने गोल्स को छोटा ना सेट करें, अपने गोल्स ऊंचे करें, बड़े करें। मतलब
वी स्टार्ट फ्रॉम के जी हमारा जो पहला गोल है वो है हमने $1000 कैसे कमाना है। ये हमारा पहला गोल है, लेकिन फाइनल गोल नहीं है। फाइनल गोल है कि हमने कम से कम $10,000 के ऊपर जाना है। ठीक है, ये लेट्स से कि हमारा एक बड़ा गोल है। अब हम $10,000 एकदम से भी नहीं कमा सकते। इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि अब हमने स्टार्ट करना है जी एक क्लाइंट से। एक क्लाइंट से स्टार्ट करना है और 4 क्लाइंट तक लेके जाना, ताकि हम $1000 का जो पहला माइलस्टोन है वो कवर करें। और आप यकीन करेंगे ये सबसे मुश्किल माइलस्टोन वो यही है। $1000 तक जाना जो है ये सबसे मुश्किल माइलस्टोन है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, आपकी रेपुटेशन बन जाती है, आपके पास क्लाइंटें जा रही होती है, वो आपको रेफ़र कर रहे होते हैं, आपके पास काम इतना आ जाता है कि आप लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं और आपके थ्रू लोगों को काम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये है अपर, आपका जो अपर विजन, कि आपने ब्रॉडर विजन में जाना है कि जी मैंने खुद भी काम करना है, मैंने दूसरों को भी काम करवाना है। ठीक, अब हम आते हैं कि पहला क्लाइंट कैसे लेना है, $1000 तक मैंने कैसे आना है। ये बहुत से लोगों ने, हमारा जो बैच ऑनगोइंग बैच थे उसमें भी लोगों ने पूछा और बहुत से लोग वैसे भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये एज अ वीए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एज अ वीए सर्विसेज दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो आपने $1000 तक कैसे आना है। जब मैं जिन लोगों को पता है कि मेरा जर्मनी में सेटअप है, और जिनको नहीं पता उनको भी मैं थोड़ा बता दूं कि मेरा जर्मनी में सेटअप है सारा। मेरी तकरीबन 20 साल पीछे में जो है लास्ट 20 ईयर से जर्मनी में रह रहा हूँ, और अब मेरा आना जाना पाकिस्तान में काफ़ी होता है। तो मैं यहाँ अभी भी ये सेशन में पाकिस्तान से कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, बल्कि अब अगस्त स्टार्ट हो गया, तो अगस्त में मैं वापस चला जाऊँगा जर्मनी, वहाँ आपसे मज़ीद लाइव सेशंस करेंगे। तो जो मैं आपको पॉइंट देना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, अच्छा मैं आता जाता हूँ, आप लोग भी जो पाकिस्तान में हैं आप लोग भी देखें कि जो सेल्समैन है ना, किसी भी शॉप के अंदर आप जाएं, अगर उसमें रश नहीं है, उसमें कस्टमर नहीं है, सेल्समैन बड़े आराम से बैठे हुए हैं, मोबाइल हाथों में पकड़े हुए हैं, उस पर गेमें खेल रहे हैं, बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। सेल्समैन की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप देखें कि आप किसी चौक में क्रॉस करते हैं, वहाँ पे चिंची वालों का या रिक्शे वालों का या रेडी वालों का रश होगा, या लोग खड़े होंगे, जो मज़दूर हैं सुबह के टाइम आप देखें खड़े होंगे। अच्छा, वो जो रिक्शे वाले ना स्पेशली, और चिंची वालों ने आप फोकस करें, वो क्या है, वो फारिग खड़े हैं ना, तो उनका कोई काम नहीं है, वो अपने मोबाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, कानों में उन्हें हेडफोन लगाए हुए हैं मेरी तरह, और बैठे हुए हैं और फ़ोन कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, परवाह ही नहीं उन्हें कि हमारा ये टाइम जो हमें मिला है, फ्री मिला है, इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। आज मैं एक कपड़े की दुकान में गया, वहाँ पे रश नहीं था क्योंकि मैं सुबह 11 साढ़े 11 बजे गया हूँ। अंदर कोई गाहक नहीं था, मतलब मेरे अलावा कोई अंदर गाहक नहीं था, कुछ 4-5 सेल्समैन बैठे हुए थे। अब उनमें से एक तो मुझे अटेंड कर रहा था, बाकी 3 मज़े से बैठे मोबाइल के ऊपर गेमें खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सीखने के पॉइंट्स हैं कि क्या हम जो हमारा टाइम है हम उसको कैसे पर्पसफुली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, ये बड़े पते कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी को अमीर पैदा किया या किसी को अमीर घर में पैदा कर दिया, किसी को गरीब घर में पैदा कर दिया, किसी के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं, लेकिन दुनिया में एक चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसी दी है जो हर इंसान के पास बराबर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो तंदुरुस्त है। एक चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि जो हर एक के पास बराबर है, इक्वल, और वो है टाइम। एक दिन में 24 घंटे हर बंदे के पास हैं। अब जो कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टाइम को यूज़ करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, नई तारीख, नया नया वीक, नए मंथ्स, नए साल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक? अब जो लोग कामयाब हैं वो क्यों कामयाब हैं कि वो अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं, वो 24 आवर्स को स्केजुलाइज करते हैं। मतलब अगर मैं, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे पास काम नहीं है ना, मैं अपने जो आने वाले वक्त के काम है मैं उनको जो ना देखने लग जाता हूँ कि मैं कैसे इनको बेहतर करूँ, मेरा टाइम जो ना वो ज़ाया ना हो, आज का जो दिन है मैं इसमें प्रोडक्टिविटी देख आऊँ। मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ, आफ्टर वर्किंग 10 to 12 आवर्स अ डे, मैं अपने आप से क्वेश्चन ये करता हूँ कि मैंने आज क्या किया, क्या मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है या जस्ट मैंने एक रूटीन वर्क किया है। रूटीन वर्क में ये है कि मैं जाता हूँ, ऑफिस गया, अपने काम किए, जो भी मैंने पेपर देखने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जो भी चीज़ें ईमेल्स करनी है, फ़ोन करने हैं, मैसेजेस करने हैं, ये रूटीन वर्क है। प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है, प्रोडक्टिव वर्क ये है कि मैंने आने वाले वक्त के लिए क्या किया, क्या मैंने कोई क्लाइंट्स ढूंढे, क्या मैंने कोई नया सप्लायर ढूंढा,
क्या मैंने कोई जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है या मैंने जो आने मुझे नज़र आ रही है मैंने उसका कोई हल किया। ये प्रोडक्टिव वर्ड्स हैं। इसी तरह जो लोग आप वीए के कोर्सेज कर रहे हैं या आप एज अ सेलर काम कर रहे हैं, यू ऑल हैव 24 आवर्स ऑफ अ डे। किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने देखा है कि मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। एक तो रूटीन वर्क है, वो तो आप सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो आपने इंक्रीज करना है अब अपना। ये वीएस के लिए भी और ये सेलर्स के लिए भी। एक पॉइंट में दे रहा हूँ कि क्यों लोग नाकाम होते हैं, क्योंकि हम रूटीन वर्क को समझते हैं कि ये हमारा काम है। वो एक रूटीन वर्क है कि जी मैंने देखा मेरी पीपीसी चल रही है, मैंने देखा मेरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड है, मैंने देखा कि मेरी इन्वेंट्री पूरी हुई हुई है, मैंने देखा कि चलें जी मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी अप टू डेट है। ये रूटीन वर्क है। अब मेरा प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मेरी ये है कि मैंने देखा इन्वेंट्री मेरी शॉर्ट हो रही है, आफ्टर 3 वीक्स तो ख़त्म हो जाएगी। मैंने प्लान शुरू कर दिया, मुझे पता है कि मुझे नई पिक्चर्स चाहिए, मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी है कि अब आपने फारिग नहीं बैठना। आपने जो काम के 10 12 14 घंटे आपने डिफाइन किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने वो फारिग नहीं बैठना, गप्पे नहीं मारनी। पाकिस्तान में बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है, मुझसे लोग गिले करते हैं कि यार तुम फ़ोन नहीं करते। हम फ़ोन करते हैं, तुम फ़ोन नहीं उठाते। ठीक है, मुझे लोग अक्सर जो लोग इस सेशन में मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मैं उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ कि यार आप मुझे ना वॉइस नोट छोड़ दें। वॉइस नोट छोड़ने का मकसद ये होता है कि एक तो उस वक्त मैं बिज़ी हूँ जिस वक्त आप कॉल कर रहे हैं, दूसरा है कि आप वॉइस नोट छोड़ेंगे ना, आप 10 15 20 सेकंड या 1 मिनट में मुझे वॉइस नोट छोड़ के तो फारिग हो जाएंगे। मैं सुनूंगा, मैं उसको आपको एट द टू द पॉइंट आपको जवाब दे दूंगा, मेरा भी टाइम बच गया, आपका भी टाइम बच गया। ठीक है, मतलब मैं रूड नहीं होता या मैं कोई बहुत ये नहीं कहता कि चलो जी मैंने बात नहीं करनी। बात ये होती है कि जो आपने ये देखना है कि आपने टाइम अपना कैसे बचाना है, प्रोडक्टिविटी कैसे अपने अंदर लेके आनी है। मेरे पास मैंने डिफ़ाइन किया होता जी, मैंने सुबह 9 बजे से लेके रात 7 8 बजे तक मेरे वर्किंग आवर्स हैं। ठीक है, नॉर्मली तो मेरे 9 बजे तक ही चले जाते हैं रात को, पाकिस्तान में जब मैं होता हूँ, क्योंकि मेरा जर्मनी में काम है तो वहाँ पे 6 बजे 5 बजे काम ख़त्म होता है तो मैं ज़रा फ्री होता हूँ। यानी 12 आवर्स की मेरी शिफ्ट होती है काम की। मेरा उसमें कोशिश होती है कि मैं उसमें फ़ोन्स कम से कम करूँ, अटेंड कम से कम फ़ोन करूँ, अटेंड करूँ जो कि काम से रिलेटेड नहीं है। जो काम से रिलेटेड है मोस्ट वेलकम, उसके लिए हम बैठे हुए हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये आपने देखना है अपनी ज़िंदगियों में, ये चीज़ लेके आए कि प्रोडक्टिविटी हमने कैसे बढ़ानी है, हमने कैसे अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, मैं जो चीज़ें आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैंने जो देखा है अपने बैचेस में, जो लास्ट बैचेस हैं, 2 बैचेस हमने अब तक करवाए हैं, तो उसमें देखा है। और जो मेरी सेलर्स के साथ इंटरेक्शन है उसमें मैंने देखा कि हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। हम लोग देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अच्छी या बुरी नहीं है। मेरे ख्याल में हर प्रोडक्ट सेलेबल है, सिर्फ उसकी कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है, उसके बजट पे डिपेंड करता है, उसके जो है कंपटीशन पे डिपेंड करता है, हमारी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बाकी दुनिया हर चीज़ बेच रही है, ये हमने भी देखा है, आप भी देख रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। जो इनोवेटिव चीज़ें हैं ज़ाहिर बात है वो नहीं आती हैं, उसमें कम कंपटीशन है, आप उसमें ज़्यादा इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अब चीज़ें कैसे होंगी जब आप सोचेंगे इनके बारे में। जब आप सोचेंगे कि मैंने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और ये चीज़ें आप माइंड सेट अपना डेवलप करें तो फिर होगा। अपने वीएंस को ब्रॉडर करें, फिर आप जो ना कामयाबी आपके कदमों में पड़ी होगी। और ये मैं आपको फ्रॉम द रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट $1000 आप सबके लिए जो एज अ वीए हैं उनके लिए कमाना मुश्किल है, लेकिन जब आप ये बैरियर क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद देयर इज़ नो लिमिट फॉर यू। फिर आपने खुद अपनी लिमिट सेट करनी है, $10,000 या $50,000 या $1,00,000। फिर आप फ्री हैं, फिर आपको ऐसा है कि जैसे उड़ना आ गया है, फिर आप उड़ते फिरेंगे। ठीक है, और जब तक उड़ना नहीं आता ना तब तक वो आपकी स्ट्रगल है। वो आपने टाइम देना है, उस सीखने के लिए टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम दें। सब मुझे ये भी पता है कि जो वीएज आते हैं वो साथ में कोई ना कोई और काम भी कर रहे हैं, वो और टास्क में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप ये मोटिवेशन लेके आए कि अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इट्स फार बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। इसमें अप स्केलिंग के चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ, आप हज़ारों डॉलर तक जा सकते हैं। $1,000 तो एक मिनिमम टारगेट है जो हम सेट करके देते हैं कि चलें यहाँ तक तो आए, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल तो स्टार्ट करें, उसके बाद नो एंडिंग।
आप $10,000 $20,000 तक जाएं, उससे भी ज़्यादा जाएं, बट देयर इज़ नो एंडिंग एट ऑल। अच्छा, अब होता क्या है जब हम कोर्स ज्वाइन करते हैं, मतलब सेलर भी सुने और जो एज अ वीए भी काम करना चाहते हैं वो भी सुने, कि जब हम कोर्स कोई ज्वाइन करते हैं, कोई बूट कैंप ज्वाइन करते हैं, कोई हम बैच ज्वाइन करते हैं, हम ये समझते हैं कि अब हमारा मसला ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप एक जो है मेंटोरशिप में आ रहे हैं, लेकिन वो मेंटोरशिप आपके लिए तब काम करेगी जब आप एक्टिव होकर कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, मैं जितना मर्जी अच्छा मेंटोर हो जाऊं या कोई भी कितना मर्जी अच्छा मेंटोर हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकेगा आपके लिए, क्योंकि आप एक्टिव नहीं है ना। मतलब आप सीख नहीं रहे, आप अपने जहन को नहीं खोल रहे, आप सीखने के ऊपर नहीं जा रहे, आप टाइम नहीं दे रहे। ठीक, जब आप टाइम देना शुरू करेंगे वो मेरी मोटिवेशन बनेगी, मतलब आप खुद सीखेंगे, आप जो है ना चीज़ों को पूछेंगे, वो मैं मोटिवेट हूँगा कि यार इस बंदे ने सीखा है, अब मुझे जो ना इसको आगे लेके जाना है, ये मेरे ऊपर जो ना समझने के एक रिलाई कर रहा है और ये सीख भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो अब मैंने इसको आगे लेके जाना है। तो इसीलिए हमने ये टीम डेवलप की है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये बनाया है कि हमारे साथ जो लोग अटैच होना चाहते हैं वो मोटिवेशन लेके आएँ, वो स्किल्स लेके आएँ, हम उनको अपने साथ अटैच करें, वो सीखें, वो हम उनको उड़ना सिखाएं, उसके बाद दे आर फ्री टू फ्लाई। उनके कोई ज़रूरत नहीं कि वो हमारे साए में बैठे रहें। ठीक है, वो अपने साथ और लोगों को इन्वॉल्व करें। फिर हमारा एक ही टारगेट है, वो ये है कि एनेबलिंग पीपल, हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनेबल करना है। इसीलिए ये कोर्सेज भी जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, आप देखें कि हमने इसकी एक तो फ़ीस बहुत कम रखी है, इट्स लाइक 30,000 रुपीज़, जो कि बाकी जो पाकिस्तान में कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उससे बहुत कम है। ड्यूरेशन 2 मंथ्स थ्योरी लर्निंग और प्लस 1 मंथ जो है इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम आपको करवाएं, ताकि लोगों को पता हो। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने वीए के कोर्सेज किए हुए हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म से, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है या बहुत कम लोग ऑफर कर रहे हैं, ना होने के बराबर है। तो दिस इज़ अवर स्पेशलिटी कि हम जो है आपको सिखा रहे हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कहते हैं जी ये फ़ीस बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमने ये जो शुरू किया है इंस्टीट्यूट, ये कैसे शुरू किया और क्यों शुरू किया है। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है, जैसे मैं आपको बताया कि इनेबलिंग पीपल, और ई कॉमर्स इस वक्त दुनिया में बूस्ट कर रही है, बहुत वास्ट फील्ड है। ई कॉमर्स ही हमारे ख्याल में वो वाहिद फील्ड है जो आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आपको $1,000 तक लेके जा सकती है। बाकी पाकिस्तान में रहते हुए जो जॉब सिचुएशन मैंने देख चुका हूँ, मतलब मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ की इंडस्ट्री से, कि इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक्स जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री जो कैपिटलिस्ट हैं वो कभी भी या बहुत कम लोगों को आगे जाने का चांस दे रहे हैं। सिर्फ उन्हें ज़्यादा पैसे कमा के लाके दें वही आगे जा सकते हैं, बाकी जो हैंड टू माउथ लिविंग वाला चक्कर है। वेयर एज इतने इतने ज़हीन लोग हैं कि अगर वो अपने आप को थोड़ा पॉलिश करें तो वो फ़ॉरेन रेमिटेंस कमा सकते हैं, अपने ख़ानदान के लिए फ़ायदा, अपने लिए फ़ायदा, मुल्क के लिए फ़ायदा, हर एक के लिए फ़ायदेमंद सिचुएशन। अच्छा, इसमें जो हमारा मेन टारगेट है वो क्लियर हो गया, एनेबलिंग पीपल। अब हमने क्या किया, अब हमारा ये सोशल वेलफेयर का एक प्रोजेक्ट है। सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट क्यों है कि हमारी जर्मनी में एक जर्मन एनजीओ है, उनके साथ एफिलिएशन है, ओको ग्यूनस लेबन, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। अब उनके साथ काम करने का जो मकसद है वो ये है कि हम यहाँ पे लोगों को जो 30,000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी एक प्लेटफॉर्म दें, वो भी सीखें। क्योंकि असल में तो जो पिसी हुई क्लास है वो तो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है वो भी, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी पिसा हुआ तबका है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो उनको हमने टारगेट किया है कि वो लोग आगे हैं। अगर वो कोई कहता है कि मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, मैं 30,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने 2 कैटेगरीज बना दी हैं उसमें।
एक कैटेगरी उनकी कि जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या स्पाउस पे डिपेंडेंट है, उनको हमने कहा जी आप 10,000 से लेके 30,000 के बीच में कुछ भी आप जो ना फीस के तौर पे जमा करवा दें, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 15,000 है, चाहे वो 20,000 है। आप जो अमाउंट ऑनेस्टली अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आप कहें जी मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, आप वो पैसे आप जमा करवा दें, हम आपको क्वेश्चन नहीं करेंगे। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब एक बंदा लेट से कि 50,000 रुपये की तनख्वाह ले रहा है, लेकिन उसके घर का ही खर्चा 40,000 रुपये है, 35,000 रुपये है, वो कहता है जी मैं 30,000 की फ़ीस नहीं दे सकता, मैं क्या करूँ। उसको हमने ये ऑप्शन दे दिया कि जी आप 15,000 से लेके 30,000 के बीच में कोई भी ऑप्शन दे दें, आप 15,000 दे दें, आप 16,000 फीस दे दें, हम कोई आपसे नहीं क्वेश्चन करेंगे। आप एक मिनिमम टारगेट सेट कर दें, आप वो दें, कोई मसला नहीं, हम आपको वहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये एफिलिएशन है, हमारा भी प्रोग्राम फंडेड है, लेकिन इसको सस्टेनेबल करने के लिए हमें कुछ फ़ीस चाहिए, तो हमने वो मिनिमम फ़ीस डिज़ाइन की है। ठीक, ये दो कैटेगरीज हैं जो कि फ़ीस के साथ चलती हैं। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी है, ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कैटेगरी में वो लोग हैं जो 15,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो 10,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको हमने कहा जी आप जो ना 5,000 रुपये एज अ डिपॉजिट जमा करवाएं, एज अ डिपॉजिट आप 5,000 रुपये जमा करवाएं, वो आपके 5,000 हमारे पास अमानतन पड़े हैं। अब आपने करना क्या है, आपने 90% अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाना है कोर्सेज के दौरान, आपने टास्क सबमिशन जो है वो 100% करनी है। ठीक है, आपने अपनी पूरी मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ काम करना है। जब आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर देंगे, आपका कोर्स ख़त्म होगा, हम आपको वो 5,000 भी वापस कर देंगे आपके जो आपने डिपॉजिट के तौर पे दिए हैं, यानी फुली फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। साथ में ऑप्शन सिर्फ उन लोगों को, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों को है जिनकी कोई बैकग्राउंड है ई कॉमर्स में, जिनको कुछ नॉलेज है ई कॉमर्स के हवाले से या अमेज़ोन के हवाले से उन्हें कोई नॉलेज है, उनके लिए ये स्पेशल ऑफ़र है कि अगर कोई बंदा आपके जानने वालों में, आप में से या आपके जानने वालों में से कोई अफराद हैं जो 10,000 या 15,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास खुली ऑप्शन है वो 5,000 डिपॉजिट दे, आके हमें बताएं जी हमें ये चीज़ें आती हैं, उन्हें हम चूज़ करेंगे, इंटरव्यू देंगे उनका, ताकि हम देखें कि उन्हें ई कॉमर्स के हवाले से कुछ बेसिक ना हो, है बेसिक ना हो। उसके लिए बेसिक ना हो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ हमने वीडियोस डाल दी हैं, वहाँ पे आप जाएं, आप सीखें वहाँ पे बैठ के, फिर आप जब वहाँ से सीख लें, आपको बेसिक नॉलेज आ गया, आप आएँ। मतलब कोर्सेज़ का जो मेन टारगेट है ना, मतलब सीखना तो देखें आप यूट्यूब पे बैठ के भी सीख सकते हैं। जो कोर्सेज़ का टारगेट है हमारा वो ये कि हम आपको मेंटोरशिप के अंदर लेके आएँ, आपके साथ आपके ट्रेनर्स अटैच हों, जो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपको मसले मसाइल आ रहे हैं, जो आपके लिए मुश्किलात हैं, उनको आप दूर करें, डिस्कस करें। उनको आप अपने मेंटर के पास आएँ, उन्हें बताएं जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ, वो आपको उसका हल देंगे। तो ये जो कोर्सेज हैं ये बेसिकली ये डिज़ाइन है कि आप किसी किसी एक्सपीरियंस बंदे के छाँव तले आ जाएंगे, वो आपको अपने छाँव में लेके सिखाए साथ में, और आपके रास्ते जो हैं वो क्लियर होते जाएं। वरना जो फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग है वो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी सीख सकते हैं। आप वीडियोस देखें, वहाँ से सीखें, जितना सीख सकते हैं सीखें, क्वेश्चनिंग करें। ग्रुप हमारा जो ई कॉमर्स बाय ग्रीन वेव जर्मनी है, उसमें आप क्वेश्चंस करें, आपको जवाब मिलेंगे आपके सवालों के। आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो हम वहाँ पे आप आके लिखें। आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, सीखने के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे आप आएँ, हमारे जो ट्रेनर है, जो टीम है, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी वहाँ पे। तो ये बेसिकली आज के सेशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, या मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये चीज़ आप करें, जितने भी लोग ये देखें या आप डिस्कस करें, सबसे पहले अपना माइंड क्लियर करें कि आप ई कॉमर्स में क्यों करना चाहते हैं, क्या ये आपके करने की चीज़ है, आप इसको समझते हैं, और इसमें कौन सी फील्ड आप लेना चाहते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। मतलब एक इंसान, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक इंसान मेरे पास आके कहता है जी मैं फ़ोटोग्राफ़र अच्छा हूँ, मैं वीडियो मेकिंग में अच्छा हूँ, अब मैं उसे कहूँ जी तुम वीए कोर्स करो क्योंकि हम ऑफ़र कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। मैं उसे हमेशा यही कहूँगा कि आप फ़ोटोग्राफी में जाओ,
आप ये ज़रूर सीखो कि ई कॉमर्स में आप कैसे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो, क्योंकि ये फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर आपने अपनी गिग बनानी है, उसको रैंक करना है, उसमें आपने देखना है टारगेट ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, आपने कैसे अपने क्लाइंट्स को लेके आना है। ये भी एक काम है, तो वो उसमें वो सीखें, बजाय इसके कि मैं उससे कहूँ जी मेरे पास वीए में आ जाओ, मैं आपको वीए बनना सिखाता हूँ। उसमें उसका काम नहीं है, उसमें शायद वो फेल भी हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप खुद बेहतरीन एनालाइज़र हैं अपनी शख्सियत के, अपनी स्ट्रेंथ के, अपनी वीकनेस के। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मतलब मैं अपनी वीकनेसेस से भी आगाह हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ से भी आगाह हूँ। अब मैं जो भी काम करूँ, अब मेरी अगर स्ट्रेंथ के मुताबिक मैं काम करूँगा, मुझे पता है उसमें चांसेस ब्राइट हैं। रिस्क देखें हर काम में इन्वॉल्व है, रिस्क के बगैर कोई काम नहीं है। लेकिन एक काम जिसमें मैं वीक हूँ, उसमें तो मेरे चांस हैं ही नहीं ना। मैं कहूँ जी मैंने वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में जाके 100 किलो वजन उठाना है, वो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, मेरी एक कैपेसिटी है, मुझे उसका पता होना चाहिए कि मैं इतना उठा सकता हूँ और इतना नहीं मैं कर सकता। ये आपने एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर जब आप एनालिसिस करके आएंगे, फिर आप डिस्कस करें, हमारे पास आएँ, हमारी टीम के साथ आप डिस्कस करें। फिर हमारा काम है कि हमने आपको कैसे ट्रेन करना है कि आप 100 किलो के जगह 125 किलो उठाना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये तो फिर ट्रेनर का काम है कि उसने आपको बर्डन सिखाना है, बर्डन लेना सिखाना है कि आपने कैसे उस बर्डन को लेना है, कैसे उसको ऑब्जॉर्व करना है, कैसे आपने आउट परफॉर्म करना है इस कम्युनिटी के अंदर। क्योंकि हम अकेले तो नहीं है ना जो वीए बने या जो सेलर बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जानना शुरू करें, एनालाइज करें, और फिर आप जो है ना कोर्स सेलेक्ट करें। ये तो थे पॉइंट्स जो मेरी तरफ से वीएस के लिए स्पेशली थे। अब थोड़े से पॉइंट्स में सेलर्स के लिए भी मेरे पास हैं, जो मैं उनसे भी करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे सेलर बनना चाहते हैं, उनको भी कुछ चीज़ों को जहन में रखना है। अच्छा, उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी भी टारगेटिंग होनी चाहिए कि हमने क्या सेल करना है एक तो, और हम सेल करके क्या अचीव करना चाहते हैं। मतलब हर बंदा ही पैसे कमा रहा है, वीए भी पैसे कमाने बैठा हुआ है, सेलर भी पैसे कमाने बैठा हुआ है, अमेजोन भी पैसे कमाने बैठा हुआ है, हर बंदा ही पैसे कमाने बैठा हुआ है। ये तो एक कॉमन टारगेट है। असल टारगेट ये है कि हमने सेल करके क्या अचीव करना है, कहाँ पे आना है। ठीक है, वो टारगेट क्या है? मेरे नज़दीक वो टारगेट है कि हमने टॉप पेजेस पे आना है, जहाँ से हम रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू करेंगे, जहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी की तरफ जाएंगे। वहाँ हम अपने ब्रांड को एक ही प्रोडक्ट के ऊपर मेंटेन करवाना है हमने, या हमारा ब्रांड ऐसा हो कि हमारे पास हम 10 चीज़ें लेके हैं, हम 20 चीज़ें लेके हैं। ठीक है, ये एज अ सेलर आपने अपने ब्रॉडर वीएन की तरफ जाना है। ठीक है, वीएन हो तो जाना है जी मैंने $1000 पे कैसे जाना है और फिर आगे कैसे लेके जाना है। जो सेलर है उसने ये देखना है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट का ब्रांड शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने आगे कैसे मज़ीद प्रोडक्ट्स लेके आनी है। ठीक है, ये आपने सोचना है। ठीक? अच्छा, ये बड़ा एक कॉम्बो है सेलर का और वीए का ना, एक बड़ा ज़बरदस्त डेडली कॉम्बिनेशन है। डेडली कॉम्बिनेशन से मुराद क्या है कि वीए की एक अपनी लिमिट है, वीए के एक अपने टारगेट है। अब अगर सेलर जो ना ये कहे जी मेरे पास एक वीए आ गया है, ये मैंने 2 वीएस हायर किए हैं, अब ये मेरा काम सक्सेसफुली रन करें, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। उसकी वजह, क्योंकि वीए का तो अपना एक टारगेट है, वीए को काम आता है, लेकिन वो उसका वो अपना एक टारगेट सेट करके बैठा हुआ है, उसने उस टारगेट के मुताबिक काम करना है। अब सेलर के ऊपर क्या ड्यूटी है कि सेलर अपना एक टारगेट सेट करे, वो उस टारगेट को वीएस के साथ भी शेयर करे, और इस चीज़ को सुपरवाइज करे कि क्या उसके वीए वो टारगेट के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये बहुत ज़रूरी है सेलर के लिए कि सेलर कभी भी ये ना करे कि जी मैंने वीए हायर कर दिया, अब वीए जो ना मेरे काम को चला के तो मुझे पैसे ला के दे देगा। ऐसा कम है, बहुत अच्छे वीएज ऐसे होते हैं जो ऐसा करेंगे, लेकिन ये ऐसे वीएज कम है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो हम यही चाहते हैं कि जो हम वीएस भी ट्रेन करें उनको ये वीएन दें, उनको ये वीएन ब्रॉड करें कि उन्होंने सेलर के साथ इस कॉम्बिनेशन में काम करना है कि सेलर के जो टारगेट्स हैं उनको उसने अचीव करना है, बल्कि ना सिर्फ अचीव करना है बल्कि सेलर को बताएं सर आपने 4 प्रोडक्ट्स तो कर दी, आप 5वीं भी करें, वो सेलर की मोटिवेशन बने। ठीक है, तो लेकिन ये सेलर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वीएन को ब्रॉडर रखे, एक प्रोडक्ट का ना सोचे। वो ये वीए को बताए जी आपने 4 प्रोडक्ट्स को लेके चलना है, अभी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और 4 प्रोडक्ट तक हमने जाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं।
कि अब आपने अपने वीएन को ब्रॉड करना है एज अ सेलर भी और एज अ वीए भी। फिर आप देखें आप सक्सेसफुल कैसे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, वो ये है कि आपने सक्सेस स्टोरीज भी सुने लेकिन फेलियर सुने लोगों के। आप ये पता करें कि लोग कैसे फेल होते हैं, लोग क्यों नाकाम हुए और फिर कैसे कामयाब होते हैं। जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें आप ये ना देखें कि उस बंदे ने 1 साल में ये किया, उसमें आप उनसे पूछें कि जी आपने ये किया, आपको इसमें क्या मुश्किलात आई थी। ये कोई भी रास्ता मुश्किलात से गुजरे बगैर मुमकिन ही नहीं है, बिजनेस के अंदर भी और लाइफ के अंदर भी। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद एक्टिव हों, प्रो एक्टिव हों। मेरी जो टर्म है एक्टिव की, वो प्रो एक्टिव है कि आप जो है प्रोएक्टिवली काम करें। ठीक है, मतलब एक बंदा आपसे बैठा, आपको अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, अगर मुझे ये पता चलता है कि ये बंदा ई कॉमर्स में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसके पास पहुंच कर उसका इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ। कि बजाय इसके कि मैं वेट करूँ वो अपने इंटरव्यू करवाए, मैं खुद उसका इंटरव्यू शुरू करता हूँ। ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब आप ये ना वेट करें कि एक सेशन आएगा तो हम उसमें सवाल पूछेंगे, हम उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये नहीं, बस सेशन तो हमारा वीकली भी अभी नहीं आ रहा, अभी तो हम मंथली एक सेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कोशिश है कि हम वीकली एक सेशन करें। तो लेकिन वो उस सूरत में हम करेंगे कि जब हम देखेंगे उसकी ज़रूरत वाकई है या नहीं है। ठीक है, वरना तो टाइम देखें, आपका भी टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्रोएक्टिव होकर ग्रुप के अंदर क्वेश्चन फ्लोट करें। जो कुछ आपके जहनों में है लर्निंग के हवाले से भी और प्रॉब्लम्स के हवाले से भी, आप ग्रुप में जाएं, पूछें। जब आप पूछेंगे तो आप देखें आपको कहाँ कहाँ से जवाब आना शुरू होते। मैं दुनिया में, मैं या हमारी टीम ही तो नहीं ना काम कर रही, इतने लोग ग्रुप के अंदर बैठे हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है। वो आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। आप क्वेश्चन करें, आप अपने मिलने वालों में देखें। ठीक है, आप प्रोएक्टिवली होकर काम करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी चेंज आती आपकी लर्निंग में, आपकी वर्निंग में, आपकी वर्किंग में और आपकी अर्निंग में। ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ कि लर्निंग जो है ना, लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टूवर्ड अर्निंग। ठीक है, अब मज़े की एक चीज़ है, लर्निंग के स्पेलिंग और अर्निंग के स्पेलिंग में सिर्फ एक एल का फ़र्क है शुरू में। ठीक है, लर्निंग और अर्निंग एक, लर्निंग के बगैर अर्निंग पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये लफ्ज़ लर्निंग के अंदर छुपा हुआ है, बैठा हुआ है। तो इसलिए आपने नेवर स्टॉप लर्निंग इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग। ठीक है, ये मेरी एक सेइंग है, आपके लिए एक एडवाइस है कि आपने लर्निंग करना है, लेकिन लर्निंग से पहले आपने रिवर्स का जाना है। आपने ये देखना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्यों ये कोर्स करूं, क्या ये कोर्स मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये आपने देखना है। ये आपने एनालिसिस करना है और फिर आपने हमारे पास आके कहना जी मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। फिर वहाँ से हमारी जिम्मेदारी स्टार्ट होती है कि हमने कैसे आपको सक्सेस की तरफ लेके जाना है। और फिर आपका मोटिवेशन और डेडिकेशन दैट विल डिसाइड कि आप सक्सेस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते आपके लिए जब तक आपकी विलिंगनेस खुद इन्वॉल्व ना हो उसमें। ठीक है, तो ये था आज के सेशन के मोटे मोटे पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप लोगों के जहनों में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में शेयर करें। मैं इधर बैठा हूँ, इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनके सवालों के जवाब मैं कोशिश करता हूँ कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उसके मैं जवाब दूँ। आप क्वेश्चन टाइप करें तो मेरे पास आते जाएंगे, तो मैं आपको साथ साथ जवाब देता जाऊंगा। अच्छा, किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन टाइप करें, लिखें उसे। तो मैं इस वक्त जो ना ये क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, तो आप जो बातें थी ये सब रिकॉर्डेड भी हैं। मैं ये सेशन आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसको बार बार भी सुन सकें। और कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि किस तरह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनेबल करना है। ठीक है, ये सोशल प्रोजेक्ट भी है। अर्निंग का पहलू इसलिए कि इसमें हमारी सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए कि जो हमारे एक्सपेंस हैं
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, हम वो कम से कम ज़रूर मीट करें, ताकि हम जो एनजीओ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो हमारी डिपेंडेंसी हम अपनी ख़त्म करके तो इसको एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लेके चलें। तो उसका जो फ़ायदा हम आपको दे रहे हैं साथ में वो ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि जो लोग 10,000 और 15,000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस देने की सूरत में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपने जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है, क्राइटेरिया में टॉप पे है कि आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ई कॉमर्स का। बेसिक नॉलेज आप जो है हमारे से ले सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके भी, और उसके अलावा मतलब बाकी आप ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चन करें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, मेरे पास ये सवाल है कि हाउ मैनी मार्केट प्लेसेस ऑन अमेज़ोन। अमेज़ोन के ऊपर काफ़ी हैं, मतलब यूरोप के अंदर 8 हैं, फिर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ़ के अंदर दुबई, ये एमिरेट्स शुरू हो गया है, और सऊदीया भी शुरू हो चुका हुआ है। तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं अमेज़ोन के अंदर, और एक एक मार्केट जैसे यूएसए और जर्मनी, यूके, ये टॉप 3 बड़ी मार्केट्स हैं, जापान इसके अलावा है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं। आप ये ना फिक्र करें कि आपका काम नहीं आपको मिलेगा। देखें, हर बंदे को काम मिल सकता है अगर वो काम सही तरह सीखता है, डेडिकेशन है उसमें, मेहनत करता है और सही रास्ते के ऊपर चल के मेहनत करता है, तो नो डाउट शर्तिया बात है कि काम ज़रूर मिलेगा। After getting learned about VA, how anyone can get hands-on learning, or what is your schedule for learners to start hands-on experience? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम कैसे देंगे। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हैं कि सबसे पहला एक्सपीरियंस हम देंगे आपको या देते हैं वो ये है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसके लिए आपको सेलर सेंटर नहीं चाहिए, सोर्सिंग के लिए आपको सेलर सेंटर नहीं चाहिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है, आपको सेलर सेंटर नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें सेलर सेंटर के बाहर हैं वो हम आपको साथ साथ करवा रहे हैं। जो सेलर सेंटर के ऊपर जाके होंगी, जैसे पीपीसी कैंपेन है, या शिपिंग प्लान कैसे बनेगा, और जो आपने लिस्टिंग बनानी है वो कैसे बनेगी, आपने लिस्टिंग में तस्वीरें वगैरह ऐड करनी है, ये सब कुछ कैसे होगा, ये हम आपको सेलर सेंटर के ऊपर ले जा के कराएंगे। उसके साथ हम आपको वीडियो शेयर करेंगे जिनको आप बार बार देखेंगे, जिसके साथ आपको सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप गो थ्रू हो जाएंगे। सेलर अकाउंट ओपनिंग जो है ये कोई मुश्किल काम नहीं रह गया, अब पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर भी आप सेलर सेंटर बना सकते हैं, लेकिन सेलर सेंटर बनाने का फ़ायदा आप सिर्फ अभी जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है। आप यूके में बनाएं, यूएसए में बनाएं, जर्मनी में बनाएं, या डेवलप जो मार्केट्स हैं उनमें आप सेलर सेंटर अकाउंट बनाएं। उसके लिए आपको कंपनी चाहिए होगी, ठीक है। आप कोई बाहर की कंपनी आपके पास हो, चाहे वो दुबई में रजिस्टर्ड है, चाहे वो यूके में, जर्मनी में या यूएसए में रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी के थ्रू आप अपना सेलर सेंटर अकाउंट बना सकते हैं। वो एक अलग से प्रोसेस है, उसके लिए काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर आ चुके हुए हैं मार्केट के अंदर जो आपको यूएसए में कंपनी खोल देंगे आपके पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर। आप यूके में कंपनी खोल सकते हैं पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर, और उस कंपनी के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेलर अकाउंट अपना बना सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। अच्छा, नाजिया का सवाल है, सर विच स्किल वी चूज़ एज अ वीए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। अच्छा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो देखें आपने उसी फील्ड का है जो आपको थ्योरी आती है। अगर आपने होलसेल का कोर्स किया हुआ है तो आप होलसेल के एक्सपीरियंस लेंगे। अगर आपने प्राइवेट लेवल का कोर्स किया है तो आप ज़ाहिर बात है प्राइवेट लेवल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे। अगर आप शॉपिफाई कर रहे हैं तो आप शॉपिफाई के ऊपर जाएंगे। तो वो तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज है, और उसके बाद आप उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें। अच्छा, रहीम खान का सवाल है, सर Einzelunternehmen का Gewerbeanmeldung कंप्लीट किया हुआ है, स्टोर का अंतराग कैसे करते हैं, और अंतराग करने में कैसे क्या ख़ास चीज़ों का ख्याल तो नहीं रखना हुआ, किसी ख़ास चीज़ का ख्याल। अच्छा, स्टोर नंबर के अंदर आपने अपने मैं पहले चीज़ें बता दूं, सवाल ज़रा ये उर्दू में कर दूं चूँकि इसमें काफ़ी जर्मन टर्म्स थी कि इन्होंने अपना लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है कंपनी का, तो अब ये टैक्स नंबर देना चाहते हैं, तो टैक्स नंबर में पूछ रहे हैं कि क्या ख़ास चीज़ों का ख्याल रखें। टैक्स नंबर देते हुए आपने देखें अपना कैटेगरी वगैरह जो भी आपका बिजनेस है उसकी आपने डिटेल्स देनी है, आपकी पर्सनल डिटेल्स जाती हैं, आपकी जो अर्निंग है, मतलब अगर आपकी कोई और अर्निंग है तो आप वो भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो टैक्स अफेयर्स हैं वो बहुत नीट एंड क्लियर होने चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट यूरोप में, अमेरिका वगैरह में, इन मुल्कों में टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सख्त हैं,
और ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो भी हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आई वुड नेवर सजेस्ट एनी वन कि आप टैक्स के मामला में नेग्लिजेंस शो करें, और उसमें आप बिल्कुल कोई इग्नोरेंस भी ना करें, किसी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये बहुत अहम मामला हैं। इस पे कई दफ़ा हमने देखा है, मैंने जर्मनी के अंदर देखा है, कई कंपनियां बंद हो जाती हैं जो टैक्स मैटर्स को सही तरह से एड्रेस नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सारी डिटेल्स दें, जो आपकी अर्निंग है, आप कोई चीज़ें छुपाएं ना उनसे, हर चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और ये मैं बार बार अपने दोस्तों से भी कहता हूँ जो मेरे साथ अटैच हैं, तो उन्हें भी कहता हूँ कि टैक्स के मामला चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो जर्मनी में, उनसे डरे ना। देखें, टैक्स आपने देना है बिजनेस में से कमा के, प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना है। कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट, दुनिया का कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जेब से टैक्स नहीं देने आ रहा कि मेरे पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो वो 10 लाख में से टैक्स देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितने भी डिपार्टमेंट हैं टैक्स के दुनिया में, वो सब यही काम करते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और प्रॉफिट में से आपने टैक्स देना है। उसमें उन्होंने अपनी कैटेगरीज की हुई हैं कि अगर आपका 1 लाख यूरो या 1 लाख डॉलर प्रॉफिट है तो आपकी क्या टैक्सेशन होगी, अगर आपका 10 लाख डॉलर प्रॉफिट है तो आपकी क्या टैक्सेशन होगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आपके टैक्स एडवाइज़र आपको बताते रहेंगे, जी अब आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो टैक्स एडवाइज़र आपका बहुत ज़रूरी है हो। जब आप बाहर काम करें तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप टैक्स एडवाइज़र के साथ टैक्स कंसल्टेंट आपका होना चाहिए, जिसके साथ आप कंसल्ट करें चीज़ों को, और फिर आप जो ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। क्वेश्चन आया है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी नीड फॉर अ प्रोडक्ट लॉन्च एज अ पीएल। अच्छा, पीएल जो ना मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है। यूएसए की जो पीएल इन्वेस्टमेंट है वो तो स्टार्ट फ्रॉम, जो हमारा एक्सपीरियंस है, इट स्टार्ट फ्रॉम $15,000 एट लीस्ट, जो कि मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ। मतलब जो रिकमेंडेड है इट्स $20,000 फॉर यूएसए। और जो यूरोप है, जर्मनी और यूके स्पेशली, ये यूएसए के बाद जर्मनी और यूरोप दो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। और जर्मनी स्पेशली आप लोग टारगेट करें। जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट है और वहाँ पे कंपटीशन कम है, क्योंकि वहाँ दुनिया उस तरह नहीं काम कर पाती जैसे यूएसए और यूके में करती है। उसकी मैं मिसाल कैसे देता हूँ, उसकी मिसाल ये कि यूके में आप कंपनी खोल सकते हैं इजीली, जर्मनी में आप पाकिस्तान बैठ के कंपनी नहीं खोल सकते। आपको वहाँ आपकी वहाँ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जर्मनी में आप कैसे काम कर सकते हैं कि आप यूएस में कंपनी खोलें या यूके में आप कंपनी खोलें और उस कंपनी का वैट आप जर्मनी में रजिस्टर करवा दें, तो आप इजीली काम कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के भी। यानी देयर इज़ अ वे टू वर्क इन जर्मन मार्केट एज वेल, कि आप पाकिस्तान में रहते हुए जर्मनी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इनडायरेक्ट प्रोसेस है कि आप यूके में या यूएसए में कंपनी खोलें, फिर आप उनका वैट जर्मनी में रजिस्टर करवा के वहाँ आप काम कर सकते हैं। और यूके और जर्मनी में हमने देखा है कि 7,000 से लेके $15,000 के बीच में आपका जो बजट है वो पीएल का सफिशेंट है। हमारा जो नया बैच शुरू हो रहा है वो स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है और जो फ़ीस कैटेगरी है वो आपने देख ली है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। रेगुलर फ़ीस 30,000 है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप दें। आप जो भी फ़ीस देंगे उसके साथ हमारी कोशिश होगी कि हम 1 या 2 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेट करें, ठीक है। ये आप जहन में रखेंगे, जो लोग फुल फ़ी दे रहे हैं वो भी स्नेक काम में हिस्सेदार बन रहे हैं कि अगर हम किसी को फ्री दे रहे हैं, कोर्स ऑफर कर रहे हैं फ्री, तो वो उन लोगों की वजह से है जो फुल फ़ी दे रहे हैं। तो आप लोग इनडायरेक्टली उसमें जो नेक काम है उसमें शामिल हैं। बाकी 2 कैटेगरीज़ हैं, 10,000 और 15,000 वाली, आप उनमें फॉल करते हैं आप उनमें आ जाएं। आप उनमें भी फॉल नहीं करते तो आप फ्री वाली कैटेगरी दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्री वाले में जो हमारी कंडीशन है वो आप फुलफिल करेंगे, वो हम सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वन गेट टू नो अबाउट वंस ओन स्किल्स रेफरेंस टू अमेजोन स्टेप्स। अच्छा, आप अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में कैसे जान सकते हैं? वो ये है कि आप वीडियोस देखें ना, आप वीडियोस देखें, आप देखें कि आपकी टेंडेंसी किस तरफ है। आप होलसेल को अच्छा पिक कर रही हैं, आप पीएल को अच्छा पिक कर रही हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को अच्छा पिक कर रही हैं, या आप जो है कंटेंट राइटिंग में आप अच्छी हैं। मतलब ये तो आपको पता है ना कि आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं या नहीं हैं, आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं या नहीं हैं या आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो थोड़ा सा आपने अपने ऊपर इस तरह से फोकस करना है। बाकी आप वीडियोस देखें,
वहाँ से देखें कि आप कौन सी चीज़ ईजीली सीख सकती हैं और फिर आप उस कोर्स में हिस्सा लें। ठीक है, यूट्यूब देखें, इस वक्त ख़जाना है, इस वक्त दुनिया का एसेट है नॉलेज वाइज। हर किस्म का नॉलेज है, आप मुख्तलिफ वीडियोस जाके देखें। मतलब एक मेरे आजकल मेरे साथ एक दोस्त अटैच है, वो उन्हें मैंने कहा जी आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं तो आप एनिमेशन सीखें, एनिमेशन सीखें, एनिमेशन में बहुत काम है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग एक चीज़ है, वीडियो एडिटर जो है ना वो एनिमेटर भी बन सकता है इजीली, क्योंकि उसे वीडियो एडिट करना आती है। ठीक है, अगर आपकी टेंडेंसी इस तरफ है आप एनिमेशन में देखें, बहुत काम है। देखें ये एक फील्ड से आगे कई फील्ड्स निकलती है। कंटेंट राइटिंग इज़ वन फील्ड, लेकिन कंटेंट राइटिंग अगर आप अच्छी करती हैं या अच्छा करते हैं तो आप जो है किंडल पे जा सकते हैं, अपनी बुक लिख के या अपना एक पम्फलेट सा लिख के आप किंडल पे सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो देयर इज़ नो लिमिट फॉर स्किल सेट। नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो आप नाजिया आप उसमें रजिस्टर करवाएं, आप देखें, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि हमने किया भी हुआ है लिंक अपनी वेबसाइट के थ्रू, इनरोलमेंट लिंक, आप वहाँ से आप जाएं, आप अपनी इनरोलमेंट करवाएं। और फिर जो फ़ी कैटेगरी है वो आपसे कई दफ़ा शेयर कर चुके हुए हैं इस वीडियो में, तो आप जो भी फ़ी कैटेगरी है वो आप लें और आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट सैटरडे से हम प्राइवेट लेवल की हम नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं, होल सेल की हम वीक आफ्टर नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे ताकि हम जो है ना पाइपलाइन में चीज़ें देखते हैं, उसके बाद हम शॉपिफाई और डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, वो प्राइवेट लेवल वीए की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज जो लोग वो करना चाहते हैं वो हमारी वीडियो सेक्शन में जाएं, वीडियोस भी देखें, यूट्यूब के ऊपर जाएं, यूट्यूब में जाके वीडियोस देखें और उसके बारे में नॉलेज लें। फिर आप समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को या आपके स्किल सेट को सूट करते हैं तो आप इनरोलमेंट करवाएं, ज़रूर करवाएं। इसी काम के लिए हम बैठे हैं कि आपको टीच करें, आपको असिस्ट करें और आपको अर्निंग की तरफ लेके जाएं। एनी मोर क्वेश्चंस? जब मैं एक दफ़ा ऊपर भी देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन में से मिस तो नहीं हो गया। जो मेरा क्वेश्चन अभी तक तो यही क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैंने रिप्लाई किया है। तो आप लोगों के जहनों में कुछ और हो तो आप लोग क्वेश्चन करें। अगर बाद में कोई चीज़ आती है तो आप ग्रुप में मतलब फील फ्री। अच्छा, ये चीज़ भी मैं एक लास्ट पॉइंट के तौर पे मैं आप लोगों से शेयर करूं कि हम लोग जो ना अपने शेल में बैठे होते हैं। अपने शेल में बैठने से मुराद है कि हम समझते हैं कि हमने कोर्स में हिस्सा ले लिया, हमने कोर्स कर भी लिया, मैं वीए का कोर्स कर लिया तो अब मैं एज अ वीए तैयार हो गया तो अब मेरे पास काम आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। काम देखें तब आएगा जब आप दुनिया को बताएंगे कि आपको क्या आता है। जब दुनिया को पता ही नहीं आपको क्या आता है तो आपके पास कोई काम भी नहीं करवाने आएगा। अब मैं फ़र्ज़ करें मैं अब यहाँ तक, चलिए मैं आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपनी भूख का नहीं किसी को बताऊँगा तो कोई मुझे खाना भी नहीं ऑफ़र करेगा कि भाई इसको तो भूख भी नहीं लगी तो ये क्यों हम इसको खाने का पूछें। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जांपल है ये। तो जब आप किसी से शेयर नहीं करेंगे कि आपको कुछ आता है या आपको कोई नॉलेज है तो आपको कौन हायर करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जो है ना ये ABC इन्होंने ये कोर्स किया है इस बंदे ने, कि ये माजिद साहब या अली साहब या ये फ़लाने साहब हैं या ये फ़लाने मोहतरमा है, इन्होंने ये कोर्स किया है और ये अब ये सर्विसेज दे रही हैं तो इनको ये चीज़ें आती हैं। तो हम इनके पास जाएं एज अ सेलर, हम इनको देखते हैं, इंटरव्यू करते हैं, हो सकता है ये हमारे मेयार में पूरा उतरते हैं तो फिर जाके आप एज अ वीए कोई आपको हायर करेगा ना। तो आप ग्रुप में एक्टिव हों, आप लोग पूछें, क्वेश्चनिंग करें, अपने आप को शो करें। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी बेस्ट पीएल होलसेल ड्रॉप शिपिंग? अच्छा, बेस्ट कैटेगरी जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपके एम्स क्या हैं। एज अ वीए जो है मैं लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप पीएल के वीए बने, क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है सर्विसेज का। वेयर एज होलसेल में उसमें भी चांसेस हैं, नो डाउट, लेकिन होलसेल मेरे ख्याल में जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। होलसेल उस बंदे को सूट करता है जो सेलर के तौर पे काम करना चाहता है और लिमिटेड उसके पास इन्वेस्टमेंट है। जैसे कोई $2,000-3,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो तो पीएल नहीं कर सकेगा, मैं उसे रिकमेंड भी नहीं करूँगा वो पीएल करे। वो होलसेल की तरफ मैं उसे प्रमोट करूँगा कि आप होलसेल में जाओ, $2-3 हज़ार को होलसेल में इन्वेस्ट करो,
तो फिर आप जाके उसे कर सकते हो। जबकि पीएल में आपको 7-8 हज़ार डॉलर का बजट चाहिए एज अ सेलर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है होलसेल और पीएल का, कि प्रेफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों काम अच्छे हैं, ड्रॉप शिपिंग भी अच्छा है, हर काम अच्छा है दुनिया में, दुनिया हर बंदा काम कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एज अ वीए जो है, एज अ वीए मैं प्रेफर करता हूँ आप पीएल का ज़्यादा सीखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप नज़र आता है। लेकिन होलसेल का अपनी जगह एक स्कोप है, होलसेल के अपने लोगों को ज़रूरत है। तो मतलब प्रायोरिटी आपने खुद देखनी है कि आप कौन सा काम ज़्यादा इजीली सीख सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया करती है लेकिन हम उसे रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग आपकी मर्ज़ी है, मतलब लोग करते हैं, हम उसे रिकमेंड नहीं करते। स्पेशली अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, दैट समथिंग डिफरेंट, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही ड्रॉप शिपिंग के लिए बना है। वो आप करें, उसको आप सीखें, उसकी भी प्रायोरिटी है। हम खुद भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर। उसमें आपको मिनिमम बजट चाहिए 1 से 2 हज़ार डॉलर, अगर आपके पास वो है, वो आप करना चाहते हैं तो वो आप करें, दैट इज़ गुड। लेकिन अमेजोन ड्रॉप शिपिंग वी वॉन्ट रिकमेंड, लेकिन दुनिया करती है, मतलब करने वालों को हम रोक नहीं सकते, जो कर रहा है वो कर रहा है। तो प्रायोरिटी हमारी है एज अ वीए पीएल की, टॉप प्रायोरिटी है। एज अ सेलर अगर आप चाहते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे जाएं, आप होलसेल मॉडल पे जाएं, या आप पीएल के ऊपर जाएं। तीनों मॉडल इक्वलेंट गुड है, इक्वली गुड है, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स जरूर हैं, लेकिन इक्वली गुड है टू स्टार्ट अर्निंग एज एन इन्वेस्टर या एज अ सेलर। जब फाइवर और अपवर्क बेसिकली दो प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे दुनिया भर से लोग जो है ना जॉब्स पोस्ट करते हैं कि हमें ये बंदा या बंदी चाहिए, ये स्किल होना चाहिए उसका। तो फाइवर और अपवर्क दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से दुनिया भर में लोग बैठ के जॉब्स पोस्ट करते हैं। तो आप भी उस पर जाएँ, अपनी गिग बनाएं, अपनी सर्विसेज ऑफर करें, वहाँ आप देखेंगे कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जब आप फाइवर या अपवर्क पे अपनी गिग बना लेते हैं तो आपने फारिग नहीं बैठना कि आप लोग आपको आके पूछें। आप जाए, आप प्रोएक्टिवली, वो टर्म याद रखेंगे, प्रोएक्टिवली आपने काम करना है। आप खुद रीच आउट करें लोगों को कि जिनकी जॉब पोस्टेड है, उन्हें बंदे चाहिए, तो हम इनको कैसे जाके बताएं जी हमें ये काम आता है, हम ये कर सकते हैं। प्रोएक्टिवली आपने काम करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देख लूँ एक दफ़ा। प्रोफेशनल अटैचमेंट क्या थी? यस, गिग इज़ लाइक अ प्रोफाइल, कि आप क्या सर्विसेज देते हैं तो उसे गिग कहते हैं हम। आप अपनी गिग बनाएं या अपनी प्रोफाइल, प्रोफाइल इज समथिंग डिफरेंट। आप एक प्रोफाइल बनाते हैं, वो आपकी एक प्रोफाइल शो करता है कि ये बंदा ये सर्विसेज दे रहा है। लेकिन गिग है, वो स्पेसिफिक होती है कि आप क्या, आपके स्किल्स हैं। गिग इज़ मोर स्किल्ड स्पेसिफिक। अच्छा, ताहा रऊफ का क्वेश्चन है कि मैं पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, तो आप सेलर अकाउंट अपना बनाएं। उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप यूके में एक कंपनी रजिस्टर करवाएं, और थ्रू यूके कंपनी आप जर्मनी में वैट ले सकते हैं, वैट नंबर ले सकते हैं। वो वैट नंबर जब आपका आ जाएगा तो फिर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से अपनी इन्वेंट्री सेंड कर सकते हैं। मतलब हमारी भी जो पीएल हम रन कर रहे हैं जर्मनी में, हमारी इन्वेंट्री पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको पाकिस्तान से डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी कंपनी जर्मन बेस है, तो हमारे लिए वैट नंबर लेने वाला प्रोसेस वो लोकल्स वाला प्रोसेस था। आपके लिए ये होगा कि आप यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, फिर उस कंपनी के थ्रू वैट रजिस्टर करवाएं जर्मनी के अंदर, और फिर आप अपनी इन्वेंट्री को भेज सकते हैं जर्मनी में, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मेरा ख्याल है सब क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप रीटाइप कर दें, क्योंकि मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर वो क्वेश्चन मिक्सअप हो रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया तो आप दोबारा से टाइप कर दें, ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाएगी उसको देखने में।
वरना मेरा ख्याल हम सेशन अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन, और आप लोगों ने इतना टाइम दिया। आप लोग इस चीज़ को जहन में रखें कि सबसे पहली चीज़ है आपका अपना माइंडसेट। आपने अपने माइंडसेट को सेट करना है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स आपने क्लियर करने हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपने अपनी देखनी है, फिर आपने बेसिक नॉलेज हासिल करना है, फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन से कोर्स में आपने अप्लाई करना है और कहाँ जाके आपने वो सीखना है। मतलब आप लाजमी नहीं कि हमारे अपने प्लेटफॉर्म की हम ये बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आपने सीखना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू स्टार्ट विद। हाँ जी बिल्कुल, आपके भाई जो है कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं उधर जर्मनी में। उनके एड्रेस पे आप काम कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करवाएं, वैट अप्लाई करें, और इजी टू स्टार्ट वर्क। आपके तो कोई इशू ही नहीं है फिर। बाकी ये कि जो स्किल सेट है वो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे काम करना है। तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल। मतलब आप लोग ग्रुप में आए बैठे हैं, वहाँ पे बातचीत करेंगे, तो हमारी टीम मेंबर्स हर वक्त वहाँ पे आपको रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये सेशन भी हम करते रहेंगे, इसकी भी इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे आने वाले वक्त में। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके आते जाएंगे वो हमारे लिए भी लर्निंग है, आपके लिए भी लर्निंग है। जकदीर मलिक पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। तो यूएसए में कम से कम $20,000, और यूके यूरोप के अंदर कम से कम $8-9 हज़ार से स्टार्ट करके $15,000 तक इन्वेस्टमेंट आपकी पीएल की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपके साथ रीशेयर करूँगा ग्रुप के अंदर ही, ताकि आप लोग इसको दोबारा भी देख सकें। देखें, जब आपने काम करना है तो आपको इंडिविजुअल अकाउंट नहीं चाहिए होगा, आपको प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप शुरू में इंडिविजुअल अकाउंट खोलें, उसके ऊपर आप जो है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें, और जब आपकी इन्वेंट्री तैयार हो जाए तो फिर आप जो है उसको प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ ले जाएं। लेकिन बेहतर ये है कि आप जितनी जल्दी प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ चले जाएंगे उतना आसानी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना आपकी, वो आपकी प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर बनेगी। जैसे आपने चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो आपको जो है ना वैट नंबर चाहिए, आपको कस्टम नंबर चाहिए, तो वो आपका इंडिविजुअल के ऊपर नहीं बनेगा, वो आपका प्रोफेशनल के ऊपर बनेगा। तो प्रोफेशनल अकाउंट ही आपको चाहिए एज अ सेलर। एज अ बायर आप चीज़ें खरीदते हैं तो वो तो आपको कोई इशू नहीं, वो तो इंडिविजुअल अकाउंट ही होते हैं। तो एज अ सेलर जो है ना वी प्रेफर कि आप जो है ना स्टार्ट करें उसके साथ प्रोफेशनल अकाउंट के साथ ही, ताकि आप सब अपनी डॉक्यूमेंटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करें और अपने काम को स्टार्ट करें। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो इंशाल्लाह कीप इन टच। आपको कोई मुश्किलात आती हैं, कोई परेशानी आती है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।